अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में उसी जायके के साथ आपको बताऊंगी कि आप जंगली पुलाव किस तरीके से बना सकते हैं। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर डाल दूंगी चिकन ऐड करने के बाद इसको हमने कर लेना है गोल्डन फ्राई। चिकन को हम गोल्डन फ्राई करेंगे, इतनी देर तक हम इसकी बुनाई करेंगे कि चिकन जो है गोल्डन फ्राई हो जाए। जब तक हमारा चिकन जो है गोल्डन फ्राई हो रहा है तो दूसरी साइड पे हम जो चावल के लिए पकाया हमने इसके अंदर मजीद मसाले वगैरह ऐड करने हैं, वो हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का पतीला, क्योंकि मेरे पास चावल की मिकदार है 1 किलो। और उसके अंदर फ्राई किया हुआ प्याज मैं डाल दूंगी 4 बड़े खाने के चम्मच। अगर आपके पास फ्राई किया हुआ प्याज इस तरीके से मौजूद नहीं है तो नॉर्मल, अगर आपके पास प्याज आप घर में इस्तेमाल करने वाले हो तो 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज का आप इस्तेमाल करेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ के आप प्याज लेंगे, लेकिन मेरे पास पहले से फ्राई किए हुए प्याज मौजूद हैं। गर्मी में हम प्याज को इस तरीके से फ्राई करके फ्रीज कर सकते हैं और ये जिसे खाना जो है बहुत आसानी से बन जाता है। और प्याज गर्मी में जो ख़राब हो जाता है उसे ख़राब होने से भी आप प्याज को बचा सकते हैं। और इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह फ्राई किया हुआ प्याज मौजूद है तो इसके आप डालेंगे 4 बड़े खाने के चम्मच आप प्याज डाल लें। अगर प्याज फ्राई किया हुआ मौजूद नहीं है तो 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज आप डाल लें। उसके बाद आपने इसको कर लेना है डार्क सा कलर। जब प्याज के ऊपर आने लगे तो इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका कलर निकाल लेंगे। प्याज का कलर निकालने के बाद 2 बड़े खाने के चम्मच आपने लहसुन और अदरक लेना है। लहसुन और अदरक का आपने पेस्ट नहीं बनाना, इसको आपने बहुत बारीक आपने कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक कट कर लेंगे। पेस्ट आपने नहीं बनाना, पेस्ट बनाने से इसके अंदर वैसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जैसा टेस्ट हमें चाहिए। बहुत बारीक इसको कट कर लेंगे, बहुत बारीक आपने कट कर लेना है जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। उसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं मज़ीद, मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा। काली मिर्चें भी मैंने डालनी है इसके अंदर, 10 से 12 अदद काली मिर्चें और ज़ीरा है। उसके बाद जो है आपको प्लेट में जो चीज़ नज़र आ रही है वो है लौंग। उसके बाद दालचीनी और तेज़पात। तमाम चीज़ों को इसके अंदर ऐड करने के बाद एक दफ़ा मज़ीद इसकी करेंगे अच्छे तरीके से बुनाई। 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, ½ टी स्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक जो है आप अपने चावलों की मिकदार के हिसाब से इसके अंदर ऐड करेंगे। और मैंने जो है इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया है। मेरे पास 1 किलो के करीब चावल हैं और 1 किलो के करीब ही मेरे पास जो है चिकन है, लेकिन चिकन के अलावा भी हम मज़ीद भी सब्जियां इसके अंदर ऐड करेंगे। इसलिए नमक की मिकदार जो है मैंने इसके अंदर डाले हैं 3 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। और वैसे भी जब पुलाव बनाएंगे तो हम पानी के अंदर भी इसका जो नमक है वो हम चेक कर सकते हैं कि पानी से भी पता चल जाता है कि नमक ज़्यादा है या कम है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जिसकी मिकदार है 1 बड़ा खाने का चम्मच। 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें दरमियान से कट कर लें और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद करेंगे इसकी एक दफ़ा फिर 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मज़ीद डालेंगे आलू। 2 अदद मीडियम साइज़ के आपने आलू लेने हैं और आलू को इस तरीके से दरमियाने साइज़ का आपने कट कर लेना है। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। आलू लेने के बाद इसके अंदर मज़ीद हम डालेंगे मटर और आलू की मिकदार मैंने बराबर रखी है। ½ कप के करीब मैंने इसके अंदर मटर डाले हैं। आप मटर की मिकदार ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का मेरे पास कप था और वो मैंने ½ कप इसके अंदर ऐड किए मटर और आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको पहले अच्छे तरीके से भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट इसके अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेते हैं। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमने वीडियो के स्टार्ट में इसको रखा था गोल्डन फ्राई करने के लिए, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर आपको नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसको भी प्लेट में एक साइड पे निकाल लेते हैं। आलू और मटर की आपने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई कर लिया। तो उसके बाद इसके अंदर डाल दें पानी डाल दें और इसको ढक्कन के साथ थोड़ी देर के लिए कवर कर दें ताकि आलू और मटर जो है अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। 70% आप इनको कुक कर लेंगे। जब आलू मटर मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए तो उस टाइम में आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है बंद गोभी। 1 कप के करीब हम इसके अंदर बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी ऐड करने के बाद इसके अंदर चिकन को भी ऐड कर देंगे।
इसकी 5 मिनट करेंगे अच्छे तरीके से बुनाई। 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लेने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने चावलों की मिकदार के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने 1 किलो चावल के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद जब पानी के अंदर बबल्स बनने लगे तो आपने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर पानी को ड्राई होने देंगे। जब पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो चावलों को 10 मिनट के लिए दम के ऊपर रख देंगे। इस तरीके से मज़ेदार जंगली पुलाव आप घर में तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल आपको वैसे ही इसका टेस्ट फील होगा जैसे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जंगली पुलाव आपने खाया होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको खाने में बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।